ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र आगामी 5 फरवरी से शुरू होकर 1 मार्च तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 20 बैठकें होंगी। साथ ही साथ सरकार का पहला बजट भी पेश किया जाएगा, जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण होगा। वहीं विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए नजर आ सकती है। दिसंबर 2023 में सत्ता में वापसी के बाद भाजपा सरकार साल 2024 के लिए अपना पहला बजट पेश करेगी। बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का यह पहला बजट होगा। इस बजट से प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है भाजपा सरकार इस बजट में महतारी वंदन के लिए बड़ी राशि का प्रावधान करेगी। साथ ही 21 क्विंटल 3100 रुपये में धान खरीदी, बेरोजगारी भत्ते, सिंचाई योजनाओं, खेल सुविधाओं में बढ़ोतरी, युवाओं के लिए रोजगार सृजन, शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आदिवासियों के लिए तेंदुपत्ता खरीदी, देवगुड़ी के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा मोदी की गारंटी के वादे पर फोकस करते हुए यह बजट होगा। गरीब किसान और जो कर्मचारी अधिकारी है उनका, और इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, और किसानों के लिए जो सिंचित एरिया को जो बढ़ाना है उसका, इस तरह से एक बहुत प्राथमिकता रहेगा। युवाओं के लिए रोजगार, खेल का प्रबंधन और लोगों को सारी सुविधाएं मिले, एजुकेशन में स्कूल शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो, तो इस तरह से एक बड़ा रहेगा। महिलाओं के लिए जो हमारी मोदी गारंटी का जो लगातार हम लोगों ने जनता के सामने रखे और उसका विश्वास करके हमारी सरकार बनाई, तो वो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगा। इधर विपक्ष बजट सत्र में सरकार से मोदी गारंटी का हिसाब मांगते हुए नजर आएगा। साथ ही सत्र में प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण के दौरान 3100 में धान खरीदी नहीं होने, प्रदेश में नक्सली हमले में बढ़ोतरी, कानून व्यवस्था के मामले में विपक्ष सदन में आक्रामक तेवर दिखा सकता है। आपने वादा किया था कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल में और एक मुश्त धान का भुगतान करेंगे, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? 3 कैबिनेट की बैठक कर ली, क्यों निर्णय नहीं ले रहे हैं? हम इस मुद्दे को उठाएंगे। महतारी वंदन योजना का तो भुगतान आपने वादा किया था दिसंबर में सरकार बनेगी पहले महीने से देंगे। अब आप 2 महीने 3 महीने विलम्ब की बातें कर रहे हैं, अभी कोई कार्य योजना नहीं बनाए हैं। तो ये तो हर महीने टाल के आप महिलाओं को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसानों के 2 लाख रुपए तक कर्जा माफ का आपने भले मोदी की गारंटी में उल्लेख नहीं किया, लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों ने वादा किया था। उनके मुख्यमंत्री जी के अनेक भाषण है उसमें दिख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी के भाषण दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सारे विषयों को जो वादा खिलाफी हो रही उसको हम विधानसभा में उठाएंगे। साय सरकार के पहले बजट सत्र में विधानसभा का नजारा रोचक होगा। हालांकि पहला सत्र हो चुका है, लेकिन सिर्फ 3 दिनों का, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अब सबसे लंबा चलने वाला बजट सत्र होगा, जिसमें बहुत कामकाज होता है। अब देखने वाली बात होगी साय सरकार का पहला बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा। रायपुर से IANS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। इधर सारंगढ़ में अब नए SDM वासु जैन IAS पदस्थ होते ही खनिज रेती अवैध धान परिवहन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बरमकेला में धान से भरे 3 ट्रैक्टर को एवं 2 हाइवा में भरे गिट्टी एवं 1 रेती से भरे ट्रैक्टर को जब्ती बनाकर बरमकेला थाना में सुपुर्द कर दिया है, जिसमें अवैध कारोबारियों पर हड़कंप मचा हुआ है। SDM वासु जैन ने बताया कि अवैध धान की कार्रवाई मंडी विभाग को सौंपा गया है, जिससे उचित कार्रवाई कर प्रकरण प्रेषित करने को कहा गया है। बता दें कि SDM जैन के लगातार कार्रवाई से लोग बेहद खुश हैं। आज दौरे पे जब हम निकले तो हमने देखा कि कुछ हाईवा, जो कि दो हाईवा एक कंपनी के थे, एक हाईवा दूसरी किसी और का था, उनमें जो गौण खनिज है, जो कि मिनरल्स माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के अंतर्गत जो परमिट लेना होता है वो परमिट नहीं था। उसके तहत हमने कार्रवाई की है और जब्ती बनाया है। उसके साथ साथ हमने एक ट्रैक्टर की भी जब्ती बनाया और दूसरा ट्रैक्टर हमें पाया गया जिसमें परमिट नहीं था और ड्राइवर ट्रैक्टर को छोड़ के भाग गया, तो उसके अगेंस्ट हमने कार्रवाई की है।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां दुर्ग जिले के मैत्री बाग चिड़ियाघर में एक सफेद बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया है। इन शावकों के जन्म के साथ ही भिलाई शहर के चिड़ियाघर में सफेद बाघों की संख्या अब 10 हो गई है। और चिड़ियाघर के प्रभारी एन.के. जैन ने बताया है कि पिछले साल 8 सितंबर को रोमा नाम की सफेद बाघिन ने 2 नर शावकों को जन्म दिया और जन्म की खबर गुरुवार को सामने आई। उन्होंने बताया है कि आम जनता शुक्रवार को शावकों को देख पाएगी। जैन ने कहा है कि शावकों के जन्म से चिड़ियाघर में सफेद बाघों की संख्या अब 10 हो गई। उन्होंने ये भी बताया कि सफेद रंग के बाघ फर और नीली आंखों वाले हैं और शावक अब लगभग 5 महीने के हो गए हैं। बाघिन शावकों की देखभाल करते समय सतर्क रहती है। बाघिन और शावकों को गुफा जैसा माहौल देने के लिए नियंत्रित रोशनी वाले बाड़े में रखा गया है। बाघिन अपना अधिकांश समय बच्चों की देखरेख में बिताती है। उसी के मद्देनजर बाघ शावकों के जन्म की खबर सार्वजनिक नहीं की गई। ये 2 नन्हे शावक मैत्री बाग में जन्म लिए हैं कुछ माहपुर, और इनका विशेष ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि जो सफ़ेद सिर हैं बड़ा संवेदनशील होते हैं। खासकर बड़े को भी हम ठंड में ठंड से बचाव, गर्मी में गर्मी से बचाव करने के लिए विशेष उपाय करते हैं। चूँकि बच्चे होते हैं और उनका लोगों का बड़ा रुझान होता है कि उन्हें छू लें, उनको गोद में ले लें, इसलिए हम उनको आम पब्लिक में जब तक 4 महीने में अच्छी ग्रोथ ना हो जाए, मटन में शिफ्ट ना हो जाए, तब तक हम आम पर्यटकों के लिए खोलते नहीं हैं। ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चों को किताबों में लिखी गई बातों को यदि समझना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि चीज़ का प्रैक्टिकल करवा दिया जाए, क्योंकि बच्चों का खेल खेल में चीज़ों को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट कांकेर के तरांदुल गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में किया गया, जहां स्कूल क्लासरूम को बंद वंदे भारत ट्रेन का रूप दिया गया। इस जगह को देखने पर अब ऐसा लगता है कि मानो बच्चे किसी ट्रेन के अंदर बैठकर पढ़ाई कर रहे हों। और तरांदुल हाई स्कूल के प्राचार्य चंद्रकांत साहू के मुताबिक 2011 में हाई स्कूल खुला, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ स्कूल भवन बनाने के लिए कोई भी ठेकेदार तैयार नहीं था। 2015 में यहाँ पोटा कैबिन स्कूल यानी बांस का भवन बनाया गया है। वहीं स्कूल में पढ़ने वाले अंदरूनी गांव के छात्रों ने ट्रेन की सवारी तो दूर, कभी ट्रेन भी नहीं देखी है। पाठ्यक्रम में ट्रेन के बारे में पढ़ने के दौरान छात्रों ने शिक्षक को ट्रेन दिखाने के लिए कहा। इसके बाद शिक्षकों ने स्कूल को ही ट्रेन के रूप में बदल देने का फैसला किया। स्कूल भवन के प्रिंसिपल कक्ष को इंजन तो इसके पीछे बनी क्लासरूम को बोगियों में तब्दील कर दिया गया, जिससे अब स्कूल पूरे क्षेत्र में फेमस हो गया है। और इसको अभी ट्रेन का जो है जुलाई अगस्त से इसको प्रारंभ किया गया है। एक में है अपना वंदे भारत और दूसरा है भारतीय रेल सर। इसको देखकर बच्चों में लगातार जो दर संख्या यहाँ पर बढ़ रही है सर। पालकों में जो शिक्षक प्रति झुकाव अधिक बढ़ चुका है। ये संरचना देने का मेन उद्देश्य है कि बच्चों की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार होना और उनकी संख्या बढ़ना। तो जैसे ही मतलब ये स्ट्रक्चर जो संरचना बनी है ना, उसके बाद थोड़ा सुधार हुआ है। पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेके पॉजिटिव हैं और बच्चे भी ना, उनकी उपस्थिति पहले से बेहतर हो गई है। हमारे स्कूल को ट्रेन टाइप का आकार दिया गया है, तो हमें लगता है कि जब यहाँ घंटी बजती है तो इससे लगता है कि जब ट्रेन स्टेशन पे रुक गया है, और जब हम लोग सुबह आते हैं तो फिर घंटी लगता है प्रार्थना के लिए, तो लगता है कि अभी जब ट्रेन निकलेगी और अंदर बैठते हैं हम लोग उस टाइम प्रार्थना करके, तो इससे हमें महसूस होता है कि ट्रेन टाइप का लगता है हमारा स्कूल। धमतरी में एक बार फिर से प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम और पर्यावरण विभाग की संयुक्त टीम ने शहर की दुकानों पर दबिश दी है और प्लास्टिक के सामानों को जब्त कर जुर्माना वसूला है। निगम के उप आयुक्त ने कहा है कि आगे भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। जिलों में मुहिम चलाया जा रहा है कि जाके महीने में कम से कम एक बार जाके अपना पॉलिथीन वगैरह जब्ती का कार्रवाई किया जाए, लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जाए। नहीं, ये कार्रवाई आज की है, इसके बाद फिर अब नेक्स्ट और प्रोग्रेस देख के फिर इसके हिसाब से आप कार्रवाई डिसाइड किया जाएगा। देखिए, प्रतिबंधित प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कार्रवाई है और ऐसे हम लोग रेंडमली जो है चेक कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे भी ऐसे बाजार क्षेत्र है, मार्केट क्षेत्र है, बड़े दुकान है, कुछ छोटे दुकान है,
सभी पर जाकर जो है सिंगल यूज प्लास्टिक और प्रतिबंधित जो प्लास्टिक है उसको लेकर के कार्रवाई कर रहे हैं और जुर्माना भी लगा रहे हैं। इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज दिल्ली दौरा, पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात, राज्य के विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा, निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर भी चर्चा की जाएगी और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मार्गदर्शन लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, निगम मंडल में अभी नियुक्तियां नहीं हुई हैं, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी मार्गदर्शन लेंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली दौरे पर है, दिल्ली जा रहे हैं, जहां केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात होगी, वहीं राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा इस दिल्ली दौरे के दौरान होनी है। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी यानी कि मिशन 2024 की तैयारियों में अब भाजपा, मध्य प्रदेश भाजपा पूरी तरीके से जुट चुकी है और उसकी तैयारियों को लेकर भी अब मार्गदर्शन को लेकर चर्चा दिल्ली में होगी। तो एक और बड़ी खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस ने हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक बुलाई है और हार की समीक्षा लोकसभा चुनाव के लिए बैठक की गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के कोशिश है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, वहीं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी 11 बजे एक बैठक लेने जा रहे हैं। कांग्रेस ने हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया है, बैठक ली जा रही है, हार की समीक्षा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज 11 बजे बैठक लेंगे। अगली खबर भोपाल से, जहां राजधानी में जारी है बिजली कटौती। जी हां, भोपाल के 15 इलाकों में आज भी बिजली कटौती रहेगी। तो बिजली कटौती से राजधानी भोपाल के लोग अभी बीते कुछ दिन पहले भी परेशान थे और कई ना कई कारण सामने आए थे, बहुत सारे कारण ऐसे सामने आए थे जिसके कारण बिजली कटौती की गई थी। 3 से 7 घंटे तक बिजली की कटौती रही। गांधीनगर, हलालपुरा, ओम नगर जैसे बड़े इलाके आज प्रभावित होने वाले हैं। तो राजधानी में बिजली कटौती, 15 इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली कटौती की जाएगी और 3 से 7 घंटे तक बिजली की कटौती आज राजधानी भोपाल के कई इलाकों में रहने वाली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।